हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। Electron microscope studies of eukaryotic cell revealed the presence of a network of reticulum of tiny tubular structure। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे सेल में एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो एक नेटवर्क है जो कि सेल में फैला हुआ है, स्कैटर्ड यानी कि इधर उधर फैला हुआ है, इन साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल में साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, उसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है जिसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोजोम में हम पाया जाता है जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है और उससे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम्स फाइनली प्रोटीन बनाता है। सो डीएनए से फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का, और देन राइबोसोम से एमआरएनए जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर देन सेल्स में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इससे जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड। तो जो बाउंड राइबोसोम्स होता है वो मतलब कि जब इंडोप्लाज्मिक ये इसको हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। यहाँ पे हम सिस्टर्नी का फिगर देख रहे हैं, ये वेसाइकल का फिगर है और ये ट्यूब्यूल्स का फिगर है। पहला हम देखेंगे सिस्टर्नी ये होता है लॉन्ग फ्लैटेंड यानी चपटा होता है, पैरेलल होता है, सैक लाइक इनर कनेक्टेड स्ट्रक्चर, मतलब कि ये आपस में ही कनेक्टेड होते हैं अंदर की तरफ। दे एसोसिएटेड विथ लार्ज सब यूनिट 60 यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जो होते हैं ये 60 यूनिट जो कि लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, उससे जुड़े हुए होते हैं। देन हम ट्यूब्यूल्स के बारे में देखेंगे। दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। अलॉन्ग विद सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स, ये सिस्टर्नी और वेसाइकल से जुड़े हुए होते हैं। देन वेसाइकल, दे आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर, ये जो होते हैं ये ओवल होते हैं और मेम्ब्रेन, इनके पास मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो या फिर राइबोसोम्स के प्रेजेंस या एब्सेंस पे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम देखते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट अपीयर्स एज स्मूथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ये जो होते हैं ये स्मूथ और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में हमको अपीयर होते हैं। इनके फंक्शन क्या क्या हैं, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ये जो होते हैं ये लिपिड और स्टेरॉइड में मतलब इसका ये फॉर्मेशन करते हैं, इसका सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी इनका रोल होता है। इट रिलीजेज एंड अपटेक ऑफ सीए कैल्शियम आयन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, तो ये मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाने में भी मदद करते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ग्लैनुलर अपीयरेंस, तो इनका ग्लैनुलर अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटेन्स विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। सो ये जो होते हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे इनका फॉर्मेशन होता है। देन हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करेंगे। राइबोसोम आर द साइट
आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं जिनसे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इट इज द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सो इनमें जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उसका सिक्रीशन भी होता है। इट प्रोवाइड्स इंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंजाइम प्रोवाइड करते हैं लाइसोसोम के बनने के लिए और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए ये इंजाइम भी सिक्रीट करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूक्लियर इन्वलप, इससे फॉर्मेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके पास की राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देन इसके बाद हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख रहे हैं, इसके पास राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं ये फोल्डेड होते हैं और यहाँ पे आप इसका फिगर देख रहे हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये राइबोसोम्स हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, स्ट्रक्चर रह गया था ये मैं आपको बताना। सो यहाँ पे जो होते हैं ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये होते हैं बाउंड राइबोसोम्स। तो ये जो होते हैं जो इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बाउंड राइबोसोम। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो आउट ऑफ द सेल यानी कि उनको सेल के बाहर भेज दिया जाता है। और जो फ्री राइबोसोम्स यानी कि जो सेल में भी बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे फ्रीली पड़े हुए होते हैं, तो वो जो होते हैं उनका यूज उनका यूज सेल के अंदर ही होता है। मतलब वो जो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे उनका यूज सेल के अंदर ही होगा। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हरे कृष्णा, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।